हजरत अम्मा आयशा सिद्दीका तो ये बात ताहिरा रदी अल्लाह अन्हा नबी पाक की खिदमत में आई और अर्ज करने लगी, बुखारी शरीफ में हदीस है, या रसूलल्लाह ये बताइए अलन निसाए जिहादुन, औरतों पर भी जिहाद है जैसे ये मर्द जाते हैं? फरमाया नाम, जी हाँ। तो फरमाया कौन सा जिहाद है और कब होगा? फरमाया ला क़िताल फी, हाँ इनका जिहाद वो है जिसमें लड़ाई झगड़ा और तलवार नेजा नहीं है। या रसूलल्लाह वो कौन सा जिहाद है? फरमाया अल हज वल उम्रा, फरमाया हज और उम्रा, औरत हज और उम्रा कर ले, समझ लो अल्लाह ने हज का सवाब भी दे दिया, जिहाद का सवाब भी अता फरमा दिया है। अब समझ आ रही है आपको? बल्कि हजरत अम्मा आयशा फरमाती हैं जब से मैंने ये बात सुनी उसके बाद मैंने हज नहीं छोड़ा। फिर हजरत अम्मा आयशा सिद्दीका फरमाती हैं, और सिर्फ यहां बात नहीं, एक हदीस में है आका करीम ने फरमाया बूढ़े और कमजोर और औरतें, ये तीन हैं, बूढ़े कमजोर और औरतें, फरमाया इनका जिहाद हज ही होता है। जब ये कर लेते हैं तो अल्लाह डबल सवाब अता फरमा देता है। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपके फरमान के मुताबिक औरत जब हज करने जाए तो अपने महरम के साथ जाए। बल्कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपके पास एक शख्स आया, उसने आके कहा हुजूर मेरा नाम तो लिख लिया गया, मैं फलां गज़वे में जा रहा हूं, जबकि मेरी बीवी हज करने जा रही है। मेरे आका ने फरमाया तू गज़वे पर नहीं जा सकता। हुजूर कहां जाऊं? फरमाया अपनी बीवी के साथ हज करके आ, वो अकेली नहीं जा सकती। आजकल की कई औरतें अकेली जाती हैं। बहरहाल इनको सोचना चाहिए अल्लाह की रहमत को हासिल करें, ना कि अल्लाह के गज़ब को। अपने महरम के साथ जाया करें। महरम के साथ जाने में जो आफियत है, जब मेरे नबी ने बयान कर दिया तो इसमें इख्तलाफ करने की किसी को गुंजाइश नहीं होनी चाहिए। अल्लाह हमें अमल की तौफीक अता फरमा दे। अब आइए अगली बात, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपकी तालीमात के मुताबिक हाजी और उम्रे वाला होता कौन है? फरमाया अल हाज वल उम्मार वफ़दुल्लाह, फरमाया जो हाजी होता है और उम्रे वाला ये अल्लाह का वफद है। ये क्या है? अल्लाह का वफद है। अल्लाहु अकबर। अगले हदीस के लफ्ज़ सुनिए, मेरे आका फरमाते हैं इन दाऊहु अजाबहुम, ये ऐसा वफद है जब अल्लाह से दुआ करते हैं तो अल्लाह इनकी दुआ कबूल फरमा लेता है। व इन इस्तगफरूहु गफर लहुम, जब ये अपने रब से मगफिरत मांगते हैं तो रब इनकी दुआ कबूल करके इनकी बख्शिश व मगफिरत फरमा देता है। यह है हाजी और उम्रे वाला। इसी वास्ते नबी पाक अलैहि सलाम ने फरमाया जो हाजी होगा अल्लाह उसको यह सआदत बख्शेगा, अपनी बरादरी में से 400 बंदों की शफाअत करके जन्नत में लेके जाएगा। यह हाजी साहब बनने की यह फजीलत है। लेकिन हज मबरूर हो तो सुबहान अल्लाह। ठीक है, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपने फरमाया, ये बड़े तवज्जो तलब बात है, आका करीम अलैहि सलाम ने इरशाद फरमाया जब तुम्हारी हाजी से मुलाकात हो तो सलाम भी किया करो, हाथ भी मिलाया करो और उसे कहा करो मेरे लिए मगफिरत की दुआ कर। जब तक वो अल्लाह के घर से अपने घर में नहीं आ जाता उसकी दुआ कबूल होती रहती है। और एक रिवायत में हज करने या उम्रा करने के बाद 40 दिनों तक उसकी दुआ कबूल रहती है। 40 दिनों के अंदर अंदर दुआ जरूर करवाया करो।